हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ भाई। तो आप सभी को पता है हम भक्ति काल के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, भक्ति काल मैंने स्टार्ट करवाया हुआ है। 3 क्लास से जो है 3 क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, और उसमें हमने 90 तक क्वेश्चन कर लिए हैं भाई। ठीक है, आज हम हमारी भक्ति काल की चौथी क्लास करेंगे और एक क्लास और होगी आपकी, वो थोड़ी लंबी क्लास होगी। फिर उसके बाद क्या है, भक्ति काल के सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे जितने भी भक्ति काल में से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैं जो जितनी भी भक्ति काल की काव्य पंक्तियां हैं वो मैं आपको करवाऊंगी। फिर हम अपना रीतिकाल स्टार्ट कर देंगे भाई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, यानी 91वां क्वेश्चन है। गोरख जगायो जोग भक्ति बगायो लोग। उपयुक्त पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय है। भाई तुलसी का क्या अभिप्राय है इनमें। ठीक है, नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जनता हठयोग को पसंद करती थी, नहीं भाई ये क्या है, गलत है। योगियों की रहस्यवादी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी, ये ठीक है। जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी, ये क्या है, गलत है। तो हमारा दूसरा और तीसरा क्या है, नहीं सॉरी, पहला और तीसरा क्या है, ठीक है। दूसरा और चौथा क्या है, गलत है। इसमें उपयुक्त पूछा है। ठीक है, तो पहला और तीसरा क्या है हमारा, ठीक है भाई। अगला है पंक्ति है। झूठो है झूठो सदा जुगु संत कहत जे अंतु लहा है। लको सहे सट संकट कोटि काढ़त दंत करंत अहा। ज्ञानपी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गवार महा। जानकी जीवनु जान जान्यो जो जान कहावत जानो कहा। पंक्ति तीसरी पंक्ति में जो तीसरी पंक्ति है भाई, पहली दूसरी तीसरी ये वाली जो पंक्ति है, इसमें तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं। ज्ञानपनी को गुमान बड़ो, ठीक है, तुलसी के विचार गवार। ठीक है, देखते हैं भाई। पहला है, उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है, ठीक है भाई, है ना। ज्ञानपनी को गुमान बड़ो, ठीक है, ठीक है। वे स्वयं महागवार है, ये क्या है, गलत है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट भाई, क्या तुलसी ने पूछा है, तुलसी कहना चाहते हैं ज्ञानी को गुमान बड़ो, ठीक है, पहला ठीक है। उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है। तुलसी के विचार क्या है, गवार है, तो वे स्वयं महागवार है, ये तुलसी ने ही अपने विषय में कहा है। संसार को झूठा कहने वाले महागवार, ये गलत है। जानकी के जीवन में अनभिज्ञ लोग गवार, ये गलत है। पहला और दूसरा क्या है इसका, ठीक है, ये तुलसी ने कहा है भाई। पहला और दूसरा कूट हमारे बी में है, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। आगे है भाई, सुमेलित करना है। पंक्तियां दे रखी है और रचनाकार दे रखे हैं एक साथ में, ठीक है। तो पहली है पंक्ति, एक मिनट इसको कंप्लीट ही ले लेते हैं, आ जाएगी तो। ठीक है, ओन्ही घटा परी जग छाया, तो ये किसकी है, ये है जायसी की है। आवत जात पनहिया टूटी, ये है कुंभन दास की। बिसर गए हरिराम। अति मलिनी वृषभानु कुमारी, क्या है, अति मलिन वृषभानु कुमारी, तो ये है हमारे सूरदास जी की। वृषभानु कौन है, राधा को कहा जाता है। कीर्ति बनीति भूति बिल सोई, ये किसकी है, हमारे तुलसीदास की है भाई। तो बी का दो इसमें है, ए का 4 इसमें है, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। ये ऑप्शन क्या हमारे ठीक नहीं है। अगला है, कबीर के निर्गुण पंथ का क्या है भाई। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है, क्या कहा गया है भाई। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, ये विचार किसका है। रामचंद्र शुक्ल का नहीं, राहुल संस्कृत्यान का नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये विचार है। क्योंकि आप सभी को पता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कबीर नाम से, ठीक है, कबीर ग्रंथावली नाम से इनकी पुस्तक लिखी है कबीर के ऊपर। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत फिर ही अबू
अब हूँ बनारसी आसपास, आचार संहित विप्र पर ही नडहटती, तिन तने रविदास दास नु दासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यक्ति हुई है? तो भाई लोक व्यवहार की बिल्कुल, वर्ण व्यवहार की ठीक है, विनय की नहीं, विनय इसमें नहीं किया गया भाई, गौरवान्वित ठीक है। तो पहला, दूसरा और तीसरा क्या है? ठीक है, पहला दूसरा, पहला तो है, चौथा, लेकिन पहला दूसरा और तीसरा बी ऑप्शन क्या है? ठीक है हमारा। इस जो आज ये क्लास है इसमें हमारी काफी सारी पंक्तियां दे रखी है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखना भाई। ना नगरी काया विधि, किन्हा लेही खोजा पाओ, तेई चिन्हा पे सुठी, अगम पंथ बड़ बाका, तस मारग जस सुई के नाका, बाग चढ़ावे 7 खंड ऊंचा, चारी बसरे जाय पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बसेर से है भाई, 4 बसेर, ठीक है, चारी बसेर से क्या अभिप्राय है? शुक्ल जी ने पूछा है, जो ये चारी बसेर दिया गया है इससे क्या अभिप्राय है? 4 धर्मशालाएं नहीं भाई, ठीक है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग, हाँ जी ये है। और शरीयत, तरीफत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान, ये भी है। और चौथा नहीं है, ठीक है। आप सभी को पता है, देखो भाई ये सूफी है ना, उसका उसके उसमें आता है, सूफी काव्य है, उसके अंदर आता है भाई भगवान को किस तरीके से मानते हैं। पहले शरीयत, फिर तरीकत, मारिफत और हकीकत, ठीक है, ऐसे मानते हैं। और इससे हमारा क्या है? बी ऑप्शन ठीक रहेगा, दूसरा और तीसरा ठीक है। देखो शरीयत को क्या कहा जाता है? आचरण, भाई आचरण साफ होना चाहिए, ठीक है। तरीकत क्या होती है? उपासना करना। मारिफत क्या होती है? सत्यबोध, भाई सत्य का बोध होना। और हकीकत सिद्धा अवस्था, भाई जो सिद्ध अवस्था है वो होना, सिद्धि प्राप्त होना, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, पहला, दूसरा और तीसरा ठीक है। अगला है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है भाई? तो हमें सही अनुक्रम बताना है। हंस जवाहिर का है, हमने काफ़ी बार कर चुके हैं 1713 ईस्वी। और ये किसकी रचना है? कासिम शाह की है। किसकी भाई? कासिम शाह की है। और पुहपावती ये है 1619 की रचना, ठीक है। और दुखन दास जी की ये रचना है, ठीक है। और यूसुफ जुलेफा, भाई इसका मेरे को नहीं पता, ठीक है। और मैंने गूगल भी किया था, मेरे को उस पर भी नहीं मिला है। अगर आप कोई जानता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अनुराग बासरी का है 1764 ईस्वी, ठीक है। और नूर मोहम्मद क्या इसके लेखक है भाई, ठीक है। देखो अब भाई सबसे इनमें से तो सबसे पहले पहुपावती आता है, ठीक है। पहुपावती 2 में है तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। उसके बाद देखो 1713 हंस जवाहिर आता है, हंस जवाहिर दोनों में है, ठीक है। फिर अब देखो यूसुफ जुलेखा है, उसका हमें रचना काल नहीं पता, क्या पता ये पहले भी आ सकती है बाद में भी आ सकती है। फिर हमारा 1764 आता है अनुराग बासरी, ठीक है। हमें इसका भी नहीं पता भाई ये यूसुफ जुलेखा से पहले आएगा या बाद में आएगा, लेकिन जो इस बुक में दे रखा वो टिक है हमारा बी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैं करवा रही हूँ आपको, आप इसको देख लेना। मेरे को यूसुफ जुलेखा जो है ना, मेरे को कवि का पता भाई इसका, और ना मुझको इसका रचना काल का पता। अगर किसी भी बच्चे को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए, ठीक है भाई। एक तरफ कवि दे रखे हैं, ठीक है, और दूसरे तरफ क्या है? उनका जन्म स्थान दे रखा है। गुरु नानक ये है तलवंडी, तलवंडी कहाँ है? ननकाना, ननकाना भी बोला जाता है इनका जन्म स्थान, और तलवंडी भी। और इनका जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था भाई, ठीक है। फिर है दादू दयाल, दादू दयाल का भी अहमदाबाद, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में, ठीक है। फिर है धर्मदास, धर्मदास का भाई कोई जन्म मेरे को नहीं पता। और इनका भाई है बांधवगढ़, और बांधवगढ़ को बोला जाता है बोधोगढ़ भी बोला जाता है भाई, बोधोगढ़, धर्मदास। फिर है सुंदरदास, इनके 1596 ईस्वी इनका जन्म है, ठीक है। और ये है दौसा पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो ए का 4 है,
ठीक है, तो बी ए ऑप्शन ठीक है, बी का एक है। ठीक है, दादू दयाल का है अहमदाबाद, धर्मदास का है भाई हमारा बांधवगढ़ या बोधागढ़, और सुंदरदास का है दौसा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा इसका। अगला है 99 क्वेश्चन। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। उक्त कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल जी का, विजय नारायण शाही का या नंद दुलारे वाजपेयी का? तो रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है भाई। ठीक है, इसके आगे हमारा क्वेश्चन है 100। ठीक है भाई, तो ये भी क्या एक पंक्ति है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनी बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? तुलसीदास की स्वयं की उक्ति, काकभूषणी से, शिव से या याकवल्य से? तो शिव से ये कहलवाई है। देखो भाई, जब मैंने ठीक है क्रमबद्ध अध्ययन करवाया था हिंदी साहित्य का, तो मैंने भक्ति काल की जो क्लास आपको प्रोवाइड करवाई है उसमें मैंने सभी का, ठीक है, जो इनका सभी का जो वाक्य था, ठीक है, वो मैंने करवा रखा। इनका संवाद भी मैंने आपको बता रखा किसका किसके साथ संवाद हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ जाके मेरी उन वीडियो को भी आप देखना, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छी प्रकार से पेपर में स्कोर कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है भाई, सुमेलित करना है। एक तरफ संप्रदाय दे रखे, दूसरी तरफ प्रवर्तक है। ठीक है, ये संप्रदाय नहीं भी, ये भी पंक्तियां हैं, संप्रदाय नहीं पंक्तियां हैं ये भी। ठीक है, जाके मुँह माया नहीं नाहि रूप कुरूप, तो ये किसका है? कबीरदास का। जाके मुँह माया नहीं नाहि रूप कुरूप, ये है कबीरदास का। ठीक है, ओ मन, क्या है भाई, एक मिनट रुको। ओ मन जानी कबित अस, किन्हीं मकु यह रह जगत मह चिन्हा, तो ये है हमारे किसका है भाई? ये हमारे है मलिक मोहम्मद जायसी का। ठीक है, बी का ए, और ए का क्या था? 3 था। ठीक है, ओ मन जानी कबित अस किन्ह मकु यह रह जगत में है चीना, तो किसका? मलिक मोहम्मद जायसी का, और ये था हमारे कबीरदास का भाई। ठीक है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, ये है सूरदास का। ठीक है, तो सी का 2 हो गया। अगला है नमामि मीनाशान निर्वाण रूपम विभु व्यापक ब्रह्मा वद वेद स्वरूपम, ये है तुलसीदास का भाई। डी का 5। ठीक है, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 5। तो देखो डी का 5 और ए का 3 इसी में है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है भाई। अगला है क्वेश्चन हमारा, तनन्ना बुनन्ना त्यज्यो कबीर, राम राम लिखी लियो शरीर, मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ए बारीक कैसे जीवी खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में मुसी मुसी का भावार्थ बताना है। ठीक है भाई, इसमें जो मुसी मुसी है उसका क्या भाव है? तो मन ही मन में रोना, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। सिसक सिसक कर रोना, ये भी ठीक है। दहाड़ मार कर रोना, ये गलत है। किसी का गुण कथन करते रोना, ये भी क्या है? गलत। पहला और दूसरा क्या हमारा ठीक है भाई। कूट नीचे है, पहला और दूसरा ठीक है, तो ए बी ऑप्शन हमारा ठीक है। ए भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। अगला है भाई क्वेश्चन, रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषताएं है। ठीक है, यह रोला छंद में है। ठीक है, इसमें कृष्ण की रास लीलाओं का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। बिल्कुल ठीक है। इसमें अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसमें दुरारूढ़ कल्पना दिखाई पड़ती है, ये क्या है? गलत। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन रहेगा बी, 1, 2 और 3, ये क्या है? ठीक है, पहला भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। ठीक है, और भाई आप सभी को पता है जो रास पंचाध्याय है वो रहीम ने भी लिखी है। ठीक है, और नंददास ने भी लिखी है, और दोनों ने ही क्या है? कृष्ण की रास लीला का इसमें वर्णन किया है भाई। अगला है, यो ही मन मेरो मेरे काम को न रहियो माई,
श्याम रंग हवे करी सामियो श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया है। अच्छा, देखते हैं। मेरा रंग पहले से काला है इसलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल गया। नहीं भाई, दोनों गलत है। श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया, ये क्या है? बिल्कुल ठीक है। मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया, ये भी क्या है? ठीक है। तो कूट में तीसरा और चौथा हमारा ठीक रहेगा। तो बी ऑप्शन क्या है? ठीक है, तीसरा और चौथा कूट हमारा ठीक है। अगला है क्वेश्चन, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं। ठीक है, जो हरिदासी संप्रदाय है उसके राधा कृष्ण क्या है? तो है भाई लोक निरपेक्ष वो। ठीक है, जीवन सापेक्ष भी नहीं है, आत्मनिष्ठ भी नहीं है, लोक हित रक्षक भी नहीं है, वो क्या है? लोक निरपेक्ष भी। ठीक है, हरिदासी संप्रदाय में राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष है। अगला है भाई क्वेश्चन, सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही है? उन्होंने विठल दास की आज्ञा से श्री मद भागवत की कथा को पदों में गाया। गलत है भाई, विठलनाथ के तो ये शिष्य ही नहीं थे। उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी। ठीक है। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया, ये भी ठीक है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है, ये भी ठीक है। दूसरा, तीसरा और चौथा ये क्या हमारे ठीक है? दूसरा, तीसरा और चौथा बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट ले लेते इतना। श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवही, चाहत नो यौवनिया, सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। ठीक है, क्या है? दोबारा से पढ़ती हूँ, ध्यान से देखना। श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवही, चाहत नो यौवनिया, सूरदास प्रभु तजी कामरिया, अब हरि भय चिकनिया। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई? नीचे देख करते हैं थोड़ा। अब हरिभर भाई चिकनिया के द्वारा सूरदास जी क्या कहना चाहते हैं? श्री कृष्ण चिकने गड़े हो गए? नहीं भाई। श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए? बिल्कुल नहीं। श्री कृष्ण छैला हो गया? बिल्कुल ठीक है। श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए। तीसरा और चौथा कूट क्या हमारा ठीक है? नीचे दिए गए कूट है भाई, इसमें हमें सही उत्तर ढूंढना है। ठीक है, तीसरा और चौथा कूट क्या है हमारा ठीक है। अगला है, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम हमें बताना है। नीचे भाई आचार्य दे रखे हैं। ठीक है, उनका हमें अनुक्रम बताना है। तो निम्बारकाचार्य, ठीक है, निम्बारकाचार्य का जन्म भाई आप सभी को पता है 11वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। ठीक है, 11वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। और जो मध्वाचार्य है इनका जन्म 1238 में हुआ था। रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था 1017 ईस्वी में। ठीक है, और जो वल्लभाचार्य है इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। ठीक है, ये मैंने पहले भी क्लासों में आपको करवाए हैं, तो प्लीज़ आप कंप्लीट सभी की सभी क्लास देखोगे तो आपको सभी के सभी लर्न होते चले जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला आएगा 1017 कौन है? रामानुजाचार्य, तो डी है। ठीक है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 2 रह गए सी और डी। फिर उसके बाद 1017 के बाद आएगा हमारा 11-12 शताब्दी निम्बारकाचार्य। ठीक है, फिर 1238 मध्वाचार्य, 1478 वल्लभाचार्य, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई इसका। ठीक है, और आप सभी को पता है जो हमारे रामानुजाचार्य है वो विशिष्टता द्वैतवाद के प्रवर्तक है। निम्बारकाचार्य द्वैतवाद के है। ठीक है, और मध्वाचार्य द्वैतवाद के, और वल्लभाचार्य क्या है? शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक है भाई। ये दर्शन है उनके प्रवर्तक है ये। अगला है, निम्नलिखित कवियों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर सुमेलित कीजिए। प्रवृत्तियां लिखी हुई एक साइड और एक साइड है भाई कवि। तो कवि हरिदास, ठीक है, ये भाई किससे थे? प्रवृत्ति कौन सी थी इनकी? मधुरोपासक थी। और इनका जन्म कब हुआ था? 1480 ईस्वी में हुआ था। कहीं कहीं पे 1478 ईस्वी भी इनका मिल जाता है। ठीक है, और जो मलुकदास है, ठीक है, उनकी कौन सी थी प्रवृत्ति? उनकी थी निर्गुण उपासक थी भाई। और इनका जन्म कब हुआ था? 1574 में हुआ था। ठीक है, कन्हप्पा है ये 840 की ईस्वी के थे। ठीक है, और इनकी प्रवृत्ति क्या थी? इनकी थी निरीश्वरवाद।
ठीक है। और कुतुबन थे ये 1150 ईस्वी के थे भाई, ठीक है। और इनकी प्रवृत्ति कौन सी थी, इनकी थी एकेश्वरवाद थी भाई, ठीक है। तो ए का 3 और बी का 2, ए का 3 बी का 2, ए का 3 और बी का 1, सॉरी ए का 3 और बी का 1, बी ऑप्शन क्या हमारा ठीक रहेगा, ठीक है भाई। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अगरदास की नहीं है, ठीक है। ध्यान मंजरी अगरदास की है, कुंडलिया भी अगरदास के, राम ध्यान मंजरी भी अगरदास के, लेकिन रूप मंजरी अगरदास की नहीं। ये किसकी है भाई, ये नंददास की है, किसकी है, नंददास की है रूप मंजरी। अगला क्वेश्चन है, तोरी माननी ते हुओ फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भय मियाँ रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है, क्या प्रमाणित होता है, रसखान किसी स्त्री पर आ सकते, बिल्कुल ठीक है। स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी, ठीक है। रसखान स्वयं का प्रेम का मानदंड मानते थे, गलत है। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती है उसी पर ध्यान लगाया जाए, तो ये क्या है, ठीक है। रसखान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते थे, ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। तो पहला, दूसरा और चौथा क्या है, ठीक है इसमें, तो पहला, दूसरा और चौथा ठीक है, तो बी ऑप्शन में है ये दोनों, पहला, दूसरा और चौथा क्या है, ये हमारे ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है 112वां, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है, पूछ रखा है भाई। जो कृष्ण भक्ति धारा के नहीं है वो हमें बताने हैं, ठीक है। तो नाभादास जी कृष्ण भक्ति शाखा के नहीं है, नंददास है, ध्रुवदास है, हरिदास है। और नाभादास किसके हैं, ये राम भक्ति काव्य धारा के है, किसके भाई, राम भक्ति काव्य धारा के कवि है भाई ये, ठीक है। अगला है, मलुकदास के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, करते हैं भाई। उन्होंने सुख सागर में विट्ठल को अपना गुरु माना है, ये क्या है, गलत है। जो सही कथन है ना वो बताना है। देखो भाई, ऊपर की लाइन पढ़ के पहले नीचे वाले में जरूर पढ़ना, ठीक है। मैं आपको बताना भूल गई, मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिए, सॉरी, ठीक है। देखो, मलुकदास के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पहले इनको पढ़ते हैं। उन्होंने सुख सागर में विट्ठल को अपना गुरु माना है, इन्होंने सगुण बरहा की भी आराधना की है, इन्होंने खड़ी बोली में भी रचना की है, इनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द बहुत कम मिलते हैं। कौन सा या से कथन सही है, सही पूछ रखा, इसी लाइन में आपको सही और गलत पूछा जाएगा, ठीक है। कभी गलत पूछ लेंगे, कभी सही पूछ लेंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा है, जो सही है वो हमें बताने हैं भाई, सही बताने हैं। तो देखो, उन्होंने सुख सागर में विट्ठल को अपना गुरु माना, नहीं। इन्होंने सगुण बर्मा की आराधना की है, ठीक है, बरहा की आराधना की, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने खड़ी बोली में भी रचना की, ये भी ठीक है। इनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द बहुत कम मिलते हैं, क्या है, गलत है। केवल 2 और 3 क्या है, ठीक है। तो केवल 2 और 3 हमारा बी ऑप्शन में है, तो ए भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया, बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। अगला है, जीवन मुँह चाही कोनी को, दरस परस दिन राती करती है, कान्हा पिराए पी को। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है, तो किस भाव की मानी अभिव्यक्ति, निर्गुण भक्ति भाव की नहीं भाई, सगुण की नहीं, देही की श्रृंगार की नहीं, क्या है, असूया भाव की मानी है अभिव्यक्ति इसमें। आगे फिर कथन दे दिया भाई, तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः देवीय शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी नास्तिकता के बाद एक मूलतः दैहिक या कि धर्मनिरपेक्ष क्रम में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है, तो किस साहित्यकार का ये कथन है भाई, तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का ये कथन है। अगला है, साधो देखो जग बोराना, साची कहो तो मारन धावे, झूठ जग पतियाना। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुस्लिम रहमाना, आपस में दहू लड़े मरुत, मरम कोई नहीं जाना। ठीक है, तो आप सभी को पता ये कबीर की पंक्तियां हैं। ठीक है, तो कबीर ने इसमें क्या संदेश, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है,
नहीं है पूछ रखा है भाई, ठीक है, ध्यान रखना, नहीं पूछ रखा सही नहीं है। धार्मिक असहिष्णुता क्या है, इसमें नहीं है भाई। सांप्रदायिक सौहार्द्र भी है, धार्मिक सद्भावना भी है, सद्भाव भी है, और एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा इसमें की गई है इन पंक्तियों में। तो धार्मिक असहिष्णुता नहीं है। अगला है, यह पंक्ति किस कवि की है? कहन श्याम संदेश एक मैं तू पे आयो, कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो। तो परमानंदास, छीत स्वामी, नंददास, गोविंदास। तो नंददास की ये पंक्तियां है भाई। अगला है, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि कौन से हैं? ठीक है भाई, जो राम भक्ति काव्य शाखा के कवि है वो हमें क्या है बताने हैं। तो स्वामी अगरदास है, बिल्कुल है, नाभादास भी राम भक्ति काव्य के, और हृदय राम भी है। ठीक है, ये तीनों क्या है, राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें सही उत्तर कौन सा? केवल 1, 2 और 3 है भाई। ठीक है, अब देखते हैं जो स्वामी हरिदास है और कृपाराम है वो कौन सी शाखा से संबंध रखते हैं। तो स्वामी हरिदास है, ये कृष्ण शाखा के कवि हैं, कृष्ण शाखा के कवि है और सखी संप्रदाय के प्रवर्तक। पता है ना इस बात का, मैंने आपको 3 क्लासें करवाई, तीनों क्लासों में बताया आपको। ठीक है, कृपाराम है, ये कौन है? ये भी कृष्ण, ये भाई राजस्थान के थे। ठीक है, और इनका था भी खिड़िया, जो खिड़िया संप्रदाय से, ये खिड़िया शाखा से ये संबंधित थे। अगला है, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। उपयुक्त पंक्तियों में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मंतव्य सही नहीं है? नहीं है पूछा भाई। और इन सब की पंक्तियों के बारे में तो आपको पता होगा किसकी है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप इसके कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, अनुभव को महत्व नहीं, ब्रह्मांडों की प्रतिष्ठा, ठीक है, और क्या है ये गलत है भाई। सॉरी भाई, गलत बताना है। ठीक है, अनुभव को महत्व दिया गया है, लोक ज्ञान की महत्ता की गई है, सहज बात को सहजता से कहना है। तो आडम्बरों की प्रतिष्ठा इसमें नहीं की गई है, इसलिए बी ऑप्शन ठीक है भाई। देखो, तेरा मेरा मनवा कैसे ही खोए, ठीक है, मैं कहता हूँ आँखन की देखी और तू कहता कागज की लेखी। तो अनुभव को महत्व दिया गया है। ठीक है, जब हम आंखों से देखते तो वो क्या होता है, हमारा अनुभव होता है। लोक ज्ञान की महत्ता है भाई, लोक ज्ञान भी क्या हम देख के सुन के बरत के तभी पहचानते हम। ठीक है, सहज बात को सहजता से कहा गया है। ठीक है, बराडंबर की इसमें प्रतिष्ठा नहीं की गई है भाई, बी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये 120वां। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत कथन है वो हमें बताना है। सूर का भ्रमर गीत मुक्तक है तथा नंददास का भंवर गीत प्रबंध। ठीक है, सूर के भ्रमर गीत में लोक की प्रधानता है व नंददास में शास्त्र की। ठीक है, सूर के भ्रमर में गोपी उद्भव संवाद प्रचुरता में है, जबकि नंददास में भंवर गीत में बहुत कम। ये क्या है? गलत है। सूर की गोपियां सरल सहज व नंददास की पांडित्य से पूर्ण है। ये भी क्या है? ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा इसमें गलत रहेगा। तो भाई आज हमारी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। आशा करती हूँ आप सभी को क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और आप सभी को अगर मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट तो आप करना ना भूलें। मैंने आज आपको 2 क्वेश्चनों के बारे में पूछा है। ठीक है, मेरे को कमेंट में आप उसका आंसर ज़रूर से ज़रूर देना। ठीक है भाई, और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करना भी। आप सभी को पता है मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। ठीक है, मैं आप सभी के लिए ये मेहनत करने लग रही हूँ। ठीक है, और मेरा भी प्रोफेसर का पेपर है जो हरियाणा में निकले हुए हैं उसका। ठीक है, मैं उसकी भी तैयारी कर रही हूँ, DSSB की भी तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, अब आगे KVS आ जाएगा, उसकी भी तैयारी करूँगी और आप सभी की भी मैं उसकी तैयारी करवाऊँगी भाई। ठीक है, और जो मैं क्लासें डालती हूँ तो प्लीज़ आप उन सभी क्लासों को देखा कीजिए। ठीक है, मेरी क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।